नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पश्चिम बंगाल में 2024 के चुनाव में जो हुआ, क्या 2026 के रण में भी वही होने वाला है? दरअसल 2019 के बाद 21 के विधानसभा चुनाव और फिर 24 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को हर मोर्चे पर शिकस्त दी है। टीएमसी ने बीजेपी के हार्डकोर हिंदू वोट बैंक पर भी अपनी पकड़ मजबूत की, क्योंकि 21 के विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी वोट शेयर और सीटों की संख्या में इजाफा कर चुकी है। जाहिर है, ऐसे में अगर बंगाल ने 24 को 26 में रिपीट कर दिया तो फिर बंगाल में दीदी की सरकार बनना लगभग तय है। सवाल यही, क्या बंगाल में बीजेपी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इस रिपोर्ट में समझिए। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। बंगाल में 2026 में क्या फिर होगा खेला? सितारों से नहीं, मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। क्या बरकरार रहेगी दीदी की दादागिरी? चाइना कांग्रेस के चाइना सीपीएम के चाइना। क्या बंगाल 2026 में फिर दोहराएगा 2024? अगर आपके लोग बूथ पर नहीं बैठे हैं, अगर आपके लोग बूथ पर खाली कागज कलम में बैठेंगे तो यहां आप चुनाव नहीं निकाल सकते। टीएमसी के सामने बीजेपी कितनी तैयार? आने वाले 2026 के चुनाव में बिहार की जीत बंगाल की जीत के सामने कुछ भी नहीं होगी। बीजेपी के मंसूबे होंगे कामयाब या दीदी करेंगी खेला? बंगाल के बैटल में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, लेकिन इस महासंग्राम के लिए सियासी बिजात बिछना शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी, जो खुद सियासत की सबसे मंझी हुई खिलाड़ियों में से एक हैं, बंगाल में 3 दशक तक लगातार राज करने वाली सीपीआईएम को पछाड़कर प्रदेश के सत्ता पर काबिज हुई और पिछले 14 सालों से एक छत्र राज कर रही। 3 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी। वो 2026 के लिए पुख्ता रणनीति तैयार कर रही। उनके एजेंडे में हिंदू भी है और मुस्लिम भी, और बीजेपी के हर एजेंडे की काट भी। तभी तो वो कहती है कि पश्चिम बंगाल में 2026 में भी खेला होगा। चाइना कांग्रेस के चाइना सीपीएम के चाइना। दरअसल बंगाल का 30% मुसलमान टीएमसी का हार्डकोर वोटर माना जाता है, लेकिन 2024 के चुनाव में जब ममता को इस वोट के खिसकने का डर लगा तो वो मुस्लिम वोटर्स को टीएमसी के खेमे में खड़ा रखने के लिए अल्लाह की कसम देती नजर आई थी। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं। 2024 को लोकसभा चुनाव में ममता को इसका फायदा भी हुआ और अब ममता बनर्जी बीजेपी का हार्डकोर हिंदू वोटर्स को टीएमसी के खेमे में सेफ करने की तैयारी में लग गई। ऐसे में अगर बंगाल की जनता ने 2024 को सूबे में रिपीट कर दिया तो बंगाल में दीदी फिर खेला कर जाएंगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लोकप्रियता उफान पे थी। उसका वोट शेयर एक झटके में 40% बढ़कर आंकड़ा पार कर गया था। वही 2019 में बीजेपी के बंगाल के 42 सीटों में से महज 18 सीटों पे ही कब्जा था, लेकिन टीएमसी के खाते में महज 22 सीटें ही थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की बात की तो ये आंकड़ा बदल गया। बीजेपी की सीटों में गिरावट हुई और बीजेपी सीटें घटकर महज 12 हो गई, जबकि टीएमसी के सीटों में बढ़कर इजाफा हुआ और टीएमसी पार्टी 29 सीटों पे जीत गई। और खास ये था कि 3 सीटों में हिंदू बहु इलाके भी शामिल हैं। दरअसल 2019 में बीजेपी ने जिन 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार,
जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, रानाघाट, बनगांव, बैरकपुर, हुगली, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल शामिल थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती हुई 18 सीटों में से सिर्फ 10 को ही दोबारा जीत पाए। इन 10 सीटों में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बालूरघाट, मालदा उत्तर, रानाघाट, बनगांव, पुरुलिया, बिष्णुपुर शामिल थी। जबकि तामलुक और कांथी 2 नई सीटें बीजेपी के खाते में जुड़ी थी। जबकि बीजेपी को कोच बिहार, बैरकपुर, हुगली, झारग्राम, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। আমি বিজেপিকে বারবার বলি, ওরে আমার সাথে খেলতে যাস না। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না, ছুটতেও পারবে না, নাগালও পাবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট দেবে না। जाहिर है इन 8 सीटों पर बीजेपी का वोट परसेंटेज भी गिरा था। 2024 में बीजेपी का वोट शेयर कूच बिहार में 46.16% रहा, तो टीएमसी का 48.57%। दोनों में 2.41% का अंतर रहा। बैरकपुर में बीजेपी का 39.92% वोट शेयर रहा, तो टीएमसी का 45.56%। अंतर 5.64%। हुगली में बीजेपी का वोट शेयर 41.24% रहा, तो टीएमसी का 46.31%। अंतर 5.07% रहा। झारग्राम में बीजेपी का 38.20% वोट शेयर रहा, तो टीएमसी का 49.87%। अंतर 11.67% का रहा। मेदिनीपुर में बीजेपी का वोट शेयर 45.56% रहा, तो टीएमसी का 47.40%। अंतर 1.84% का रहा। बांकुड़ा में बीजेपी का वोट शेयर 42.07% रहा, तो टीएमसी का 44.33%। अंतर 2.26% रहा। बर्धमान दुर्गापुर में बीजेपी का वोट शेयर 38.80% रहा, तो टीएमसी का 47.99%। अंतर 9.19% का रहा। आसनसोल में बीजेपी का वोट शेयर 41.96% रहा, तो टीएमसी का 46.53%। अंतर 4.78% का रहा। जाहिर है टीएमसी का वोट परसेंटेज सभी हिंदू बाहुल्य वाली सीटों पर बीजेपी से ज्यादा रहा। वैसे पश्चिम बंगाल में हिंदी बाहुल्य इलाकों की 65 सीटें आती, लेकिन इनमें हावड़ा, हुगली, बैरकपुर, आसनसोल, पश्चिमी बर्धमान वो सीटें हैं जहां हिंदू आबादी ज्यादा रहती। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में ये सीटें भी बीजेपी की झोली से निकलकर टीएमसी की झोली में आ गिरी थी। हुगली, हावड़ा और बैरकपुर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां भी टीएमसी का वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा रहा, और ये तीनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 2024 में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो हुगली में टीएमसी ने 46.31% वोट पाए, जबकि बीजेपी के खाते में 41.24% वोट गिरे। अंतर 5.07% का रहा। हावड़ा में टीएमसी को 49.26% वोट मिले, तो बीजेपी को 35.94% वोट मिले। अंतर 13.32% का रहा। बैरकपुर में भी यह आंकड़ा बढ़ा। टीएमसी को 45.56% वोट मिले, तो बीजेपी को 39.92%। अंतर 5.64% का रहा। 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों के नतीजे और 2021 में ममता बनर्जी को मिली जीत के ये आंकड़े बताते हैं कि हिंदी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी से हिंदू वोटर्स छिटके हैं। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी बंगाल में हिंदू वोटर्स को साधने में कामयाब रही। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी से हिंदू वोटर्स के छिटकने की वजह क्या हो सकती है, ये सवाल जब हमने बीजेपी के बैरकपुर संसदीय सीट से सांसद रहे अर्जुन सिंह से पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। वासियों का झुकाव टीएमसी के तरफ ममता बनर्जी लोभ लालच दिखा के करा रही है, लेकिन आज भी हम अपने जो कोर वोटर है हिंदी भाषी वोट, हम इसको अपने पास इंटैक्ट रखने में हम असफल हो रहे हैं। हमको लोगों को दिखाना होगा कि बीजेपी पार्टी सबके लिए, उनके जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके वोटर हैं, सबके लिए काम करती है। ये मैसेज जो ममता बनर्जी देना देती है,
उससे हमको नुकसान हो रहा है। हम उस तरह का मैसेज नहीं दे सकते हैं। देखिए, चुनाव क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, एक नैरेटिव सेट करना पड़ता है। हम नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे हैं। बंगाल में आके सारे पुलिंग एजेंट पॉलिटिकल पार्टी के भीतर बैठते हैं, वो जाकर वही छापते हैं। सुना आपने, बीजेपी के पूर्व सांसद बूथ स्तर पर बीजेपी के कमजोर होने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ से गायब हो जाता है। देश में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर भी पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। हमारे संवाददाता राजीव रंजन को भी पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के दौरान एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश कम दिखा, जबकि टीएमसी के कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर खुद वोटर्स के फॉर्म भरवाते नजर आए। ममता बनर्जी बहुत ही चालाक और बहुत ही जुझारू पॉलिटिशियन। एक तरफ तो वो चिट्ठी लिख रही और दूसरी तरफ मैं अपनी आंख से आके देख के बता रहा हूं, एक हफ्ते में मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का या उनके कार्यकर्ताओं का एक टेबल, एक जगह मैंने नहीं देखा जहां पर वो एसआईआर में लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने कोई स्टॉल लगाया। और मैंने टीएमसी के कम से कम 50 से ज्यादा स्टॉल देखे जहां पर लोगों की मदद करने के लिए उनके गांव में जाके, उनके अपार्टमेंट में जाकर उनसे बोला जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। जो एसआईआर फॉर्म है उसका फोटो स्टेट कराकर, जो एसआईआर का फोटो स्टेट फॉर्म है, टीएमसी का कार्यकर्ता उसका पूरा डिटेल भर दे रहा है वोटर का, और फिर कह रहा है यही तुम भर करके बीएलओ को दे देना। हालांकि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की सियासत को आगे बढ़ा रहे उमेश राय का कहना है कि बीजेपी 2026 में टीएमसी के साथ खेला कर देगी और बिहार से भी बड़ी जीत इस बार बंगाल में बीजेपी को मिलेगी। एसआईआर बंगाल में पूरे जोरों शोरों के साथ हो रहा है। वक्फ कानून जो है वो बंगाल में लागू हो गया है। जो लोग जान देने की बात करते थे वो सारे लोग चुप हैं। एक तरफ फिरहाद हकीम जैसे नेता पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को डराने का काम करते हैं। हुमायूं कबीर पूरे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को चैलेंज करते हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मुखदर्शक बनकर देखती हैं। ये सारे के सारे विषय जो है वो तृणमूल कांग्रेस का ग्राफ गिरा रहे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले 2026 के चुनाव में बिहार की जीत बंगाल की जीत के सामने कुछ भी नहीं होगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी भारतीय जनता पार्टी की। और मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख आप याद रखेंगे, कम से कम 180 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले अपने बल पर सरकार बनाएगी। जबकि टीएमसी का दावा है कि बीजेपी से अब उसका हिंदू कोर वोटर भी छिटक चुका, अब वो दीदी के साथ आकर खड़ा हो गया। बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं जानती, लेकिन तृणमूल कांग्रेस अपने काम से बंगाल की जनता के दिलों पर राज करती है। माटी मानुष जो सरकार है, इसका ही ये वरदान बोलिए, उसी के कारण ही आज पूरे बंगाल में एक भूचाल आया है, जो हर इंसान ये समझ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार है जो मानुषेर पासे मानुषेर साथ है, यानी हर इंसान के बगल में किसी न किसी प्रकल्प के माध्यम से उनके सहायता के लिए ये ममता बनर्जी का सरकार उनके पास है। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप देखिए कोई ना कोई प्रकल्प। माननीय मुख्यमंत्री कभी भी ये नहीं बोलती है कि हमें इतना वोट नहीं मिला तो हमें उन लोगों को छाड़ देना या उन लोगों को नहीं देना। वो कहती है कि बंगाल में रहने वाले हर आदमी मेरा आदमी है, यानी उनका सरकार का है, तो वो हर कोई को वो फायदा पहुंचाता है। जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। आप देखेंगे कि वर्तमान शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों को सामने लाया ममता बनर्जी ने, कीर्ति आजाद जैसे क्रिकेट खिलाड़ी को लाया। तो बिहार और हिंदी भाषियों पर जो उनका फोकस था, जो ममता बनर्जी का जो फोकस था, वो लगातार बना हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें पिछड़ती नजर आ रही है। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उससे ये जाहिर होता है कि हिंदी भाषियों का मूड जो है वो ममता बनर्जी की तरफ भी है। तो अगर ये कहा जाए कि जो असली जो वोट बैंक है हिंदी भाषियों का, जो 2 करोड़ वो जो वोट है और उसका जो वोट बैंक है, उस पर ममता बनर्जी का भी कहीं ना कहीं अधिकार होता नजर आ रहा है। कहीं